नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्पण न्यूज। भोपाल ब्रेकिंग। विदिशा विधायक शशांक भार्गव के दफ्तर पर हुए हमले पर बोले पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, अगर कोई व्यक्तित्व ठीक नहीं था तो रिपोर्ट करते। कानून हाथ में लेकर तोड़फोड़ करना यह आतंकवादी गतिविधियां हैं। बीजेपी का चरित्र यही रहा है, जनप्रतिनिधियों पर हमला करके डराने का प्रयास रहा है। डीजीपी साहब के पास कमलनाथ का पत्र लेकर जाएंगे, कानून हाथ में लेने वालों पर केस दर्ज हो। पीसी शर्मा, 24 घंटे होने जा रहे हैं, अब तक केस दर्ज नहीं हुआ है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान। बीजेपी की वर्चुअल रैली में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा, नरेंद्र सिंह तोमर थे, थावरचंद गहलोत थे। तीनों के भाषण हुआ लेकिन सिंधियों का भाषण नहीं हुआ। पूर्व मंत्री का फोटो आया जिसने थर्माकोल की प्लेट में खाना खा रहे हैं, जबकि दूसरे की स्टील की थाली में खाना परोसा गया है। कमांडर आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है जनाब। कमांडर अटैक! कमांडर अटैक! पार्टी जो है हर चीज़ को जो उनके हिसाब की हो उसको तोड़ मरोड़ के कर लेते हैं और बाकी सबको गैर कानूनी कहते हैं। मैं समझता हूँ कि जिस समय जब किया था तब उनको क्यों आपत्ति थी। अपने प्रिय नेता को क्या बस अपने लोगों को कैसे गौरवान्वित किया जाए, कैसे उनको लाभ दिलाया जाए, ये इन लोगों का मेन उद्देश्य रहता है। और दूसरी तरफ कल जो वर्चुअल रैली हुई उस इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी की, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर जी भी थे और थावरचंद गहलोत जी भी थे, तीनों के भाषण हुए वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी थे, लेकिन उनका कोई भाषण नहीं कराया नहीं। या हर जगह किस तरह से अपमान करना है नेताओं का जो कांग्रेस छोड़ गई, ये दिख रहा है इसमें। और जिस तरह से मामला सामने आया, जो हमारे पूर्व मंत्री थे, जिस तरह से थाली में थर्मोकोल की थाली में उनको खाना परोसा गया और बाकी लोग वहाँ स्टील की थाली में खा रहे हैं, तो अपमान लगातार कर रहे हैं ये जो नेता गए हैं उनका। और उनका वो भी देखा था हमने, एक फ़ोटो जो वायरल हुआ था, किस तरह से इनके अध्यक्ष पीडी शर्मा के सामने वो बैठे रहे हाथ जोड़कर, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। कुल मिलाकर चाहे वो डॉक्टर प्रभुराम चौधरी का अपमान की बात हो या दूसरे अन्य नेताओं की या सिंधिया जी की, लगातार कर रहे हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस पार्टी में जो भी जिसको लेते हैं उसको उसकी स्थिति से अवगत करा देते हैं। सर, पेट्रोल डीजल के दाम केसेस आए हैं भोपाल के अंदर, 500 से ऊपर जानें चली गई है। इंदौर के अंदर लगातार लोगों की डेथ हो रही है। भोपाल में एक फिर डॉक्टर संक्रमित हुए, उसके पहले आईएएस ऑफिसर हुए। हम बार बार कह रहे हैं कि जो मंत्रालय और बाकी जो सरकारी कार्यालय है, इनमें एक बार पूरी टेस्टिंग कर लें। मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है कि हम डोर टू डोर करेंगे और कमलनाथ जी ने उसका समर्थन किया है। तो ये कब शुरू होगी डोर टू डोर? जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती तब तक ये कोरोना के केसेस बढ़ते जाएंगे। और गृह मंत्री जी, जो स्वास्थ्य मंत्री भी, वो कह रहे हैं कि इंदौर ने बड़ा अच्छा किया बॉम्बे और दिल्ली से। अरे इतनी मौतें हो गई, क्या अच्छा किया? इतने लोगों की जान चली गई, क्या अच्छा किया? और आज भी वहाँ पर लगातार, इंदौर हो या भोपाल, लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। इसको कोरोना को रोकने में सरकार फेल हो गई। कर दी दिग्विजय सिंह जी पे, साइकिल से जब उन्होंने प्रदर्शन किया डीजल पेट्रोल
कि रेट की वृद्धि पर। इंटरनेशनल मार्केट में आज आधा रेट है उससे जो पहले था। रेट कम होना चाहिए, 16 और 20 रुपए में मिलना चाहिए जो 80 रुपए में मिल रहा है। और जब थोड़ा सा मूल्य वृद्धि होती थी डीजल पेट्रोल की तो यही शिवराज जी साइकिल चलाते थे और स्मृति ईरानी जी चूड़ियाँ भेंट करती थी। तो ये और कांग्रेस के राज्यसभा के सदस्य करते हैं तो उन पर FIR कर देते हैं। लेकिन इस सबका हम पूरा मुकाबला करेंगे और ये रिजल्ट आएंगे कि इन 24 की 24 सीट में कांग्रेस जीतेगी और फिर से कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। सर कांग्रेस के जो बाकी